सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज की इस वीडियो में आप जो है SJSV का जो इस यूनिवर्सिटी में आप बीएड के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है, तो आप कैसे और कहाँ से कैसे किस तरह से कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है, मेरिट लिस्ट को देखनी होती है एंड अदर प्रोसेस यहाँ पर होते हैं जिसको आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जो है इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला ताकि आपको सारी प्रोसेस समझ में आए, आपको एडमिशन तो लेने कैसे हैं। सो एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज़ नहीं की गई है, तो जब भी रिलीज़ की जाएगी आपको ऑफिशियली चेक करना है या फिर यहाँ पर भी आपको रिलीज़ हो जाएगी तो आप चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आउट सून लिखा है यहाँ पे। डेट और एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे अच्छे से, फिर क्या सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। ये बेस्ड रहता है आपके परफॉर्मेंस पे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट होती है। मेरिट लिस्ट जो सेट किया गया है, मेरिट लिस्ट सेट किया गया है श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, ये लोकेटेड है उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। तो इनके अथॉरिटी के थ्रू यहाँ पर सेट किया गया है कि आपको करने क्या है यहाँ पर एक्चुअली। तो यहाँ पर उसके लिए एलिजिबिलिटी सेट किया गया है, तो उस एलिजिबिलिटी को आपको देखना पड़ेगा। फिर अगर आप एलिजिबल हो पा रहे हैं तो उसे अप्लाई करना है और उसके थ्रू आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर आप एडमिशन ले पाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो ईजी वे है काफ़ी। सो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम का नाम क्या है, SJSV BEd, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय BEd बैचलर्स इन एजुकेशन। तो श्री जगन्नाथ बैचलर्स इन एजुकेशन। एग्ज़ाम टाइप जो है ना यहाँ पर UG लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम लेवल स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा, ओके। तो इसका कंडक्टिंग बॉडी जो है ना आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये जो है ना श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका ये मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के ऑफिशियल वेबसाइट की इन्हीं के ऑथोरिटी के थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, मतलब इनके कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं, ओके। तो ये जो जैसा सेट करते हैं, जैसा इनका रूल्स होता है, जैसा सब कुछ होता है उनके हिसाब से यहाँ पर होता है। तो ये ऑफलाइन या ऑनलाइन यहाँ पर सब बताया गया। मतलब क्या होता है कि आपका अगर एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन मोड से रिलीज़ की जाएगी, आपको चेक करना होगा श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन मोड नहीं होगा, ठीक है, ऑफलाइन ही होगा। और उसका ड्यूरेशन जो है मैक्स टू मैक्स 120 मिनट्स के लिए होगा, विल बी अवेलेबल सून। एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन चेक करना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर क्या होता है कि एक कॉलम यहाँ पर लिखा है, एक इवेंट का और एक डेट का कॉलम है, जिसमें आपको रिलीज़ डेट ऑफलाइन बताया गया और लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन फॉर्म का और एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम का सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। और उस डेट पे आपको उस इवेंट को कंप्लीट करना होता है। कोर्स का कुछ ड्यूरेशन यहाँ पर कि अगर आप बीएड कोर्स करते हैं तो यहाँ पर कितना ड्यूरेशन लगता है, मतलब यहाँ पर कम से कम आपको जो है 2 इयर्स, ओके, 2 इयर्स एकेडमिक का कोर्स होता है, ड्यूरेशंस होता है, तो उसे कंप्लीट करना है आपको। फिर एग्ज़ाम देना होता है, कंसिडरेशंस इन द 2 एकेडमिक ईयर्स होता है। एप्लीकेशन मोड जो है आपको ऑनलाइन मोड से रिलीज़ कर दी जाएगी, जो SJSV के ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दी जाएगी। वहाँ पर आपको चेक करनी है और सब कुछ एकदम केयरफुली एंड सब कुछ वैलिड होना चाहिए और ओरिजिनल सारी इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए, ठीक है। और ऑफिशियली आपको सारी इन्फॉर्मेशंस पे करनी है। वहाँ पर आपको प्रिंट आउट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा पे करने के बाद, देन सबमिट इट। और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, उसे आपको क्या करना है, अपलोड करनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होता है, सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन मार्क्स होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट रिजर्व कैटेगरीज होंगे और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे ताकि आप क्या कर सकें, अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप कार्ड फॉर SSET का बोला गया और एडमिट कार्ड भी चाहिए रहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली है। तो ये सारी लिस्ट मैंने बता दिया है और आप चाहें तो देख भी सकते हैं, वीडियो को रोक के देख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस को सेट किया गया है कि उस हिसाब से उनको पे करनी है, ठीक है। सो अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, बीएड का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो पहले आप एलिजिबिलिटी देखिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा, आप बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपने फ़ी पे किया था कोई मतलब नहीं रहेगा ना, फिर आपका वेस्ट गया, क्योंकि रिफ़ंड तो होता नहीं है, ओके।
सो एलिजिबिलिटी क्या है कि जो भी वो लड़का या लड़की होगी तो उनको यहाँ पर 3 साल का जो कोर्स है ना ये, ठीक है, शास्त्री स्लैश 3 इयर्स का आर्ट्स होता है, एमए एंड आचार्य एंड एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस कहीं से भी आपने दिया है, किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने दिया है, बस आपका ये कंप्लीट होना चाहिए कोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप बता दिया मैंने। और मस्ट हैव टू बीन स्टडी इन संस्कृत एंड नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स, चलेगा, ठीक है। तो संस्कृत ये आर्ट्स में आता है, ठीक है, आर्ट्स में 3 साल का आपने कोर्स कंप्लीट किया ना, तो कॉमर्स साइंस आर्ट्स, तो ये तीनों में से आर्ट्स जो है आपने आर्ट्स से कंप्लीट किया, ये सारी संस्कृत लैंग्वेज वगैरह सब इसके बारे में सब आपने कहीं से भी किया, उससे कोई मायने नहीं रखता, बट आपने कंप्लीट किया, 3 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट किया। सो यहाँ पर आप एलिजिबल हो पाएंगे। आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एग्जाम्स का रिजल्ट, मार्कशीट जो भी आपके पास हो, BA MA या फिर नेसेसरी, ये सारी चीज़ें हैं। कट ऑफ मार्क्स बोला गया 50% मार्क्स चाहिए रहता है एटलीस्ट, ठीक है। तो सक्सेसफुली आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप आपकी एज 20 ईयर कंप्लीट रहेगी तो ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपकी एलिजिबिलिटी बताई है इसे आप देख लीजिए और नोट डाउन करके रख लीजिए कि क्या क्या चाहिए और किस तरह से, यहाँ पर लिखा हुआ है, सब पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में यहाँ पर बताया गया कि शिक्षाशास्त्री एंट्रेंस एग्जाम, ओके। सो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स है, सिंपल है कि सब्जेक्ट है, जैसे कि कितने मार्क्स के लिए होगा और कितने क्वेश्चंस के लिए होगा, सिंपल। तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए यहाँ पर है, मतलब इस हिसाब से है। बट अभी क्या है, अभी उस सिलेबस को चेंज कर दिया गया, तो जिस वजह से क्या होगा यहाँ पर कि मार्क्स और क्वेश्चन नंबर में भी डिफरेंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसे बस लाइटली लेना, मतलब ये खाली एक एग्जांपल के तरह, मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है। सिलेबस में भी यहाँ पर ऐसा ही सेम है। संस्कृत लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 60 मार्क्स के लिए होगा, तो अलग अलग जो मेन टॉपिक्स है ना कि आपका सिलेबस है ये एग्ज़ाम में आएगा, वही सारे सिलेबस को यहाँ पर दिया गया है और इम्पॉर्टेंट ही सिलेबस है यहाँ पर। तो इसे ही आपको प्रिपरेशन करनी है आपके एग्ज़ाम के लिए। और मेंटालिटी, एबिलिटी, रीजनिंग 40 मार्क्स के लिए है। जनरल नॉलेज यहाँ पर, और क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल है। संस्कृत लिटरेचर है 40 मार्क्स के लिए, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, ओके राइट। फिर एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया। एडमिट कार्ड इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट टर्म और टेकिंग द एग्ज़ाम विदाउट द हैविंग यू नॉट बी एबल टू अपेयर द टेस्ट। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा एक्चुअली। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल सेंटर जो भी होगा उसमें आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड एग्ज़ाम देने से पहले। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर दी जाएगी और फिर आप क्या कर सकते हैं, उसे प्रिंट आउट निकाल लेना है, पेपर फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, हार्ड कॉपी होना चाहिए उस एडमिट कार्ड का, फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। रिज़ल्ट आपको कहाँ पे मिलेगी, आपने सोचा है? रिज़ल्ट आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी जाएगी। सॉरी, रिज़ल्ट को डिक्लेयर होता है एक्चुअली, रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा SJSV के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर, कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड द इन द SSET परफॉर्म बाय द श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय श्रीविहार पूरी, ठीक है, जो भी यहाँ पर है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो ये क्या क्या सब बताया गया है, इसमें कुछ वो नहीं है, बट मैंने जो बताया ना उतना काफ़ी है एक्चुअली, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो 10,000 है, कोर्स का फ़ी है ये 10,000 है ओनली फॉर द सेकेंड ईयर ऑफ फ्री ऑफ विल इनिशिएट लेटर, ओके। सीट मैट्रिक्स यहाँ पर बताया गया 50 सीट्स, ओके 50 सीट्स यहाँ पर B.Ed कोर्स प्रोग्राम के लिए एज पर द लास्ट ईयर। सो कैंडिडेट विल हैव टू एंश्योर दैट द राइट फॉर्म फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम। सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से करनी है जो भी मैंने बताई आपको, और आपको इस चीज़ को नोट डाउन करके रख लेनी है, ओके। और किसी भी प्रोसेस में अगर आपको डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेज का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके इस पेज पर आकर के आप चाहे तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।